Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड दैट इज हैलो एल्केन के रिएक्शन के बारे में जाना था, न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक के बारे में जाना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है तो कैसे हाइड्रोक्साइड आयन मिथाइल ब्रोमाइड में जो ब्रोमाइड आयन है जो कि वीक बेस है उसको रिप्लेस कर देता है और मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, और ब्रोमाइड आयन अपना बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाता है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो जनरल इक्वेशन जो हमने देखा था, सो वी हैव ये R हमारा अल्काइल हैलाइड और इसके साथ हमारा बॉन्ड पेयर में एक ग्रुप था RW, इसके साथ किसके साथ रिएक्शन किया था Z के पास या तो लोन पेयर होगा विथ नो चार्ज या फिर लोन पेयर होगा विथ नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल होगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये जब रिएक्शन करेगा तो यहां पे हमें RZ मिलेगा, ठीक है। यहां पे जो बॉन्ड पेयर है जेड के साथ दो इलेक्ट्रॉन वो जेड का है, न्यूक्लियोफाइल का है, और लिविंग ग्रुप के तौर पे जो W है ये लिविंग ग्रुप के तौर पे अपने लोन पेयर का ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। सो RW क्या हमारा कहलाएगा, ये हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा। सो वी कैन राइट हियर सबस्ट्रेट, आप पूरा लिख लेना। RZ हमारा प्रोडक्ट बना और W माइनस क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप। ओके, सो दिस इज लिविंग ग्रुप। तो ये एक जनरलाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहां पे हमने देखा था कि किस तरह से लो बेसिसिटी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये सब चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग रिएक्शन में देखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड का। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट लेंगे, चाहे वो अल्काइल क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, हेलो एल्केन में क्लोरो एल्केन हो या ब्रोमो एल्केन हो, और उसका डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके मोटा मोटी हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इस क्लास में आज हम लोग यही चीज देखने वाले हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन आएंगे क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसमें क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो क्या हो नेगेटिव चार्ज हो। सो वी हैव फर्स्ट रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड, सो दिस इज R, और यहाँ पे ये हमने बॉन्ड पेयर लिखा है ये X। तो R कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, शर्त ये है कि R में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। प्रीवियस लेक्चर में कहीं पे मैंने sp2 बोल दिया था या फिर अल्काइल ग्रुप में डबल ट्रिपल बॉन्ड में sp3 लिख दिया था, तो प्लीज आप वहां पे जाके करेक्ट कर लीजिएगा, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, मतलब अल्काइन में। ओके, सो अल्काइल हैलाइड में यहां पे जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, sp3 कार्बन। और जो हेलोजन है वो हेलोजन जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, बट रिएक्शन कंडीशन उसके लिए कुछ अलग सा होगा, हार्श हो जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड हो तो रिएक्शन स्मूथ होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। साथ में जो ये हमारे पास R है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। लेकिन जब सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रहेगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन साथ साथ, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से उसमें से या तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लेंगे, कौन कौन से फैक्टर किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तब जाके हम लोग कंपटीशन में जब एलिमिनेशन और एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा या सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट को ही देखते हुए चलते हैं। सो अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन, अगर मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है
चूंकि हाइड्रोक्साइड आयन किसका बेस है, वाटर का, और वाटर मॉडरेट एसिड है, तो इसका जो OH होगा वो भी मॉडरेट होगा, ओके, मतलब वीक बेसिक होगा ये, ओके। सो यहाँ पे ये जो है क्लोरीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, और प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस X माइनस विथ ऑल द जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और हेलोजन के बीच में वो ले लेगा, सो माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, अल्कोहल। तो यहाँ पे जनरली हम लोग एक जनरलाइज तरीके से रिएक्शन को लिख रहे हैं। जब रिएक्शन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये जनरलाइज स्पेसिफिक हो जाएगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है, वहां पे हम लोग सब चीज देखेंगे, ठीक है। अगर RX का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करें, H2O के साथ करें, ठीक है, तो H2O यहाँ पे क्या करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि ये एसिड, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा हाइड्रोनियम आयन होगा, सो यहाँ पे भी हमारा अल्कोहल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा उस चीज को हम लोग देखेंगे, और अल्कोहल के साथ साथ हैलाइड आयन यहाँ पे ROH बन जाएगा, ROH, ओके, अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम RX का रिएक्शन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ध्यान से देखेंगे RX का रिएक्शन, अगर हम लोग कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, सपोज कि अल्कोक्साइड आयन OR ले लेते हैं, ये अल्कोक्साइड आयन OR माइनस है, इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ये R डैश कर लेते हैं, सो दिस इज ROR डैश, ये हमारा बन जाएगा क्या, ईथर। ये जनरलाइज, ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है, और ये हम लोग जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं, सो दिस इज, यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर, और ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस है, ओके, सिंथेसिस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। नाउ अगर RX का दूसरा बेस सपोज एसिटिलाइड आयन से करते हैं, एसिटिलाइड आयन कहां से बनेगा, अल्काइन से बनेगा, सो वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड Cr, और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हमारा मेटल के बॉन्ड से एसिटिलाइड आयन बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सपोज ये R डैश है, तो यहाँ पे हमारा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और R डैश, यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या बनेगा, अल्काइन। और ध्यान देने की बात ये है कि जब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो R से कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब भी न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो सिंथेसिस में क्या होता है, कभी 1 से 2 कार्बन का कंपाउंड पूछ देता है, हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में इंक्रीज है तो वहां पे हम लोग ये अल्काइन सिंथेसिस एसिटिलाइड आयन के साथ क्या SN2 रिएक्शन, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम अल्काइल हैलाइड का ये फोर्थ रिएक्शन हो गया, फिफ्थ में अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल है, तो देखिए यहाँ पे ये सब हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और ये RX में ये R और X का बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग R और M, R M ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये M क्या है, हमारा मेटल है, क्या है, मेटल है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा मेटल से खींच लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किस पे, R पे, डेट इज डेल्टा माइनस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ओके। तो इस केस में अगेन ये जो है इस वाले R पे अटैक करके क्या बनाएगा, अगेन R एंड R डैश, सपोज ये R डैश ले लेते हैं, R डैश का अगेन 2 कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्केन बनेगा, ठीक है। अगर छठा है, यहाँ पे ये रिएक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, RX, अगर हम लोग आयोडाइड आयन, ठीक है, माइनस का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एसीटोन के केस में मीडियम क्या होगा, एसीटोन, तो हमारे पास RI बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये रिएक्शन पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगेन अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन का रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ करते हैं, Cn माइनस के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा नाइट्राइल बनेगा, दैट इज
RCN, ध्यान रखना है RCN ये बनेगा। किस तरह से बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, इन सभी को हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नाइट्राइल। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन RX प्लस, अगेन अगर हम देखें ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल, आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। R डैश COOR माइनस, R डैश C डबल बॉन्ड OOR O माइनस, ठीक है, O माइनस। अगर इसके साथ करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, डेट इज R C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज R डैश। तो इस बॉन्ड से, इस ऑक्सीजन से R अटैक, अल्काइल हैलाइड अटैच होगा। सो यहाँ पे नाइट्राइल बना, इसको लिख देते हैं नाइट्राइल बना। यहाँ पे हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आयोडाइड का फॉर्मेशन है, आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिए अल्काइल हैलाइड कितना इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से हम ईथर भी बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्काइन भी बना सकते हैं, अल्केन भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं। नाइट्राइल ईस्टर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को आसान तरीके से हम लोग अल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इस बोर्ड को इरेज करते हैं। नाउ अभी और हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन हैं। सपोज अल्काइल हैलाइड RX, इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करते हैं, ठीक है, NH3 अमोनिया के साथ। अमोनिया के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके पास। ये क्या करेगा, ये अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप है उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। तो क्या बनेगा हमारा RNH2। सो दिस इज प्राइमरी एमीन। क्या हो गया, ये हमारा 1 डिग्री का एमीन हो गया, राइट, प्राइमरी एमीन। इस चीज को लिखना है। अगेन फिर से हम देखते हैं कि R को, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन RX का, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग N, ये लोन पेयर है, ये R डैश और ये H और ये H। सो प्राइमरी एमीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज अगेन R, ठीक है, N H R डैश and H, that is RNH2R dash. So this is NH2R, तो एक से निकल जाएगा ये, वेट ए मिनट, R डैश NH2 ये रिप्लेस करेगा, तो ये यहां से निकल जाएगा N, यस, 2 आ गया। सो वी हैव R, ओके, R NHR, ओके, R NHR 3 बनेगा। सो दिस इज सेकेंडरी एमीन। क्या बनेगा, ये सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री का एमीन बनेगा यहाँ पे, ओके। अगेन अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग सेकेंडरी एमीन से करेंगे, एंड ओके, सो दिस इज R डैश और H, ये R डबल डैश, तो यहाँ पे हमें R N R डैश और R डबल डैश, दैट इज टर्शियरी एमीन बनेगा, ओके। सो अल्काइल हैलाइड से हम एमीन में प्राइमरी एमीन को फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन को फॉर्मेशन कर सकते हैं, और टर्शियरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली अगर अल्काइल हैलाइड है, देखिए कितना ग्रुप जुड़ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फेन से करेंगे, यहाँ पे फॉस्फेरस पे हमारा C6H5 और 3, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन से करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, फास्फोरस पे लोन पेयर है, तो ये हमारा बनेगा फॉस्फोनियम सॉल्ट, दैट इज C6H5 का होल 3। सो सी हियर, दिस इज सॉल्ट, और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और X माइनस निगेटिव, दैट इज फॉस्फोनियम सॉल्ट। इसको हम लोग लिखेंगे फॉस्फोनियम सॉल्ट। तो ये भी हमारे सिंथेसिस में आएगा, सिलेबस में भी हो सकता है। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के सिलेबस में शायद इतने सारे नहीं हैं, बट जेई में आपको ये सारे देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। अगर हम लोग
RX का रिएक्शन किसके साथ, थायोल के साथ करें, SH माइनस के, तो ये SH ग्रुप माइनस, जैसे H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड का ग्रुप है, तो SH माइनस से करेंगे तो यहाँ पे RSH हमारा क्या बनेगा, थायोल बनेगा, थायोल बनेगा। एक और ग्रुप आ गया हमारे पास। देखिए कितने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप वाला हमें मिल सकता है। अगर RX का रिएक्शन हम लोग SR डैश माइनस से करेंगे तो हमारे पास थायो ईथर बन जाएगा, RSR, दैट इज थायो ईथर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग को। अच्छा, इसको थायोल को मरकैप्टन भी कहते हैं, मरकैप्टन। ओके, और थायो ईथर को सल्फाइड भी कहते हैं, सल्फाइड। तो ये सब चीज को पूरा ध्यान में रखना है। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, सभी क्लास का, सभी रिएक्शन का आने वाले, जैसे हम लोग ग्रुप वाइज करेंगे, जब एमीन करेंगे तो किस तरह से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और एमीन के केस में हम लोग इन सारे रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्कोहल जब करेंगे तो अल्कोहल के केस में सारे रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी ग्रुप करेंगे उसमें जो भी रिएक्शन आएगा उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। अगेन, अगर RX का रिएक्शन देखें ध्यान से, RX का रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अगर हम बेंजीन और राइल ग्रुप के साथ देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और H है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या, AlCl3, ठीक है, AlCl3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, AlCl3। तो ये हमारा क्या बनेगा, शायद आपको, हाँ, जब हम बेंजीन में करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है। अल्काइल बेंजीन बनेगा, डेट इज, ध्यान से देखें क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन, सो R, डेट इज अल्काइल बेंजीन, और इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या अल्काइलेशन, ठीक है। ये सब चीज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमारा बनेगा, FRIEDAL, यहाँ पे E आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। तो अच्छा, यहाँ पे और भी ग्रुप आएंगे, तो इसी हिसाब से हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को देखेंगे। अगर और भी कोई ग्रुप आता है न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से, तो अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का केस फिर से मैं बताता हूं कि जो लिविंग ग्रुप है, वो जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये X जो होना चाहिए, ये हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये X जो है हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है। क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वीक बेस हो गया, ठीक है, और लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्रोमाइड चाहेगा कि जो हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है उसको निकाल फेंके, उसी तरह ब्रोमाइड आयन चाहेगा कि जो कार्बन बॉन्ड है उससे वो हट जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाए। तो कुछ मैकेनिज्म आने वाले क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन के दौरान ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सारे आ गए। अब है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। इस बोर्ड को पहले अरेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है एलिमिनेशन, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, अगर अल्काइल हैलाइड है C, यहां पे H है और यहां पे एक अल्काइल हैलाइड का ग्रुप है, ओके, तो एडजेसेंट पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन और हैलोजन होना चाहिए। जब इसका रिएक्शन हम बेस के साथ करेंगे, ठीक है, किसका, बेस के साथ करेंगे, तो रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से, अल्काइल हैलाइड में पहले भी हम लोगों ने बेस के साथ किया था, तो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, बेस है, ओके। अगर हम अल्कोक्साइड आयन की बात करें तो बेस है, वो भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। कभी कभी क्या होता है कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करके अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और साथ में हाइड्रोजन H और X निकल जाता है, HX हमारा निकल जाएगा, ठीक है, HCl या HBr जो भी एसिड बनेगा, तो हमारा मेन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन
ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए जब ये प्रिपरेशन हुआ था विक्टर ग्रिग्नार्ड को, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इस चीज को थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। राइट, केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड RX का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं, कंडीशन क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो नॉन एक्वस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जनरली ईथर लेते हैं। और देखिए, और ये नो मेटेलिक रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कभी लिथियम का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड, ये मैग्नीशियम का भी यूज कर सकते हैं, नहीं लिथियम का यूज करते हैं, और भी एटम का यूज करते हैं मेटल का। लेकिन अगर Mg है तो इस Mg अगर यूज करते हैं तो वो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बनेगा हमारा RMgX। दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सिर्फ मतलब Mg रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, अगर लिथियम रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं होगा। ओके, और ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सिंथेसिस में, क्योंकि इससे क्या होगा ध्यान से देखेंगे कि कार्बन, सपोज यहाँ पे CH3 है, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है Mg के साथ और X, तो ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और अगर हम देखें अल्काइल हैलाइड में तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो रिएक्शन जो है मैकेनिज्म इंटायरली चेंज होता है। बहुत सारा रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। याद रखना है, अभी तो आपको रटना है कि रिएक्शन में ये सब होता है, ये कंडीशन है, क्यों कैसे कहां होगा वो समझने के लिए इन सभी रिएक्शन को आपको रटना होगा। ठीक है, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेई का कर रहे हैं, तो आपको जो स्केलेटन है रिएक्शन का वो रटना होगा। बाद में अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हम मैकेनिज्म को डिटेल तरीके से काइनेटिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को जब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ किसका, अल्काइल हैलाइड का। सो अल्काइल हैलाइड RX का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो जाएगा और यहां पे हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा, प्लस मेटल आ जाएगा हमारे पास M+ और X-, ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। ओके, ध्यान रखना है कि जो हमारा स्केलेटन था यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है अल्काइल हैलाइड के में नंबर ऑफ कार्बन का। एज फॉर एग्जांपल सपोज CCl CH3 CH3 CH3, ये हमारा कंपाउंड है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, CH3 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 और ये MgX, क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये ईथर है। ठीक है, ईथर है। अब इसको पूरा निकल जाएगा। अगर ईथर के अलावा अगर वाटर होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यहाँ Cl है तो यहाँ पे Cl है, अब इसका MgCl होगा। अब इसका अगर फॉर्मेशन हो गया, अब इसको D2O के साथ करते हैं एसिडिक कंडीशन में, H+ कंडीशन में, D+ कंडीशन में। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या पास क्या बनेगा, ये जो पूरा का पोर्शन है ये D2O में निकल जाएगा। सो हमारे पास बनेगा CH3 और यहाँ पे D आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। CH3 तो डाई ड्यूटेरेटेड एल्केन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे MgOD और Cl, ये कंपाउंड फिर बनेगा। तो दो रिएक्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो ईथर को यूज करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे D2O के साथ रिएक्शन करेंगे।
एज पर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखते, देखिए एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सपोज कि हमारे पास एक कंपाउंड है दिस वन, ठीक है, नाम क्या होगा आप लिखेंगे, बाईसाइक्लोन के हिसाब से आएगा। सो दिस इज यहाँ पे Br और यहाँ पे Br अल्काइल हैलाइड है। इसका अगर रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ और CH3OH के साथ, अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो मेटल है और CH3OH एज ए मीडियम काम करेगा और साथ में एसिडिक कंडीशन, अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और सिंपली ये हमारा एल्केन को बनाएगा, ठीक है, दैट इज रिडक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, RX निकल गया तो जितने भी ब्रोमीन होगा वो निकल जाएगा, रिडक्शन होकर बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। नोमेनक्लेचर बाद में हम लोग देखेंगे। सो क्या होता है इन सारे चीजों में, ओके, तो ये सारे चीज में जो जो हम लोग ने रिएक्शन देखा, इससे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत नया चीज हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि रिएक्शन जब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन एक नया स्पीशीज का फॉर्मेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ये हेटेरोलाइसिस के द्वारा होता है। इस रिएक्शन में जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा देखना पड़ेगा कि क्या जो बना वो प्रोडक्ट बना वो सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। तो अलग अलग R और S कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बनेगा, पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखना होगा। ये जो है अल्काइल हैलाइड है बस एक छोटा सा चैप्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब कहना हाथी है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ये होता है क्या मतलब इवॉल्व होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखना पड़ेगा, साथ में रिएक्शन हो कैसे रहा है, कितना तेज है, कितना स्लो है, कौन रिएक्शन फास्ट होगा, कौन रिएक्शन स्लो होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का, एसिड का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बेस अगर स्ट्रांग है तो इस इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बेस अगर स्लो है तो वीक है तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स मतलब इसके काइनेटिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करेंगे, तो कैसे ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या चीज आता है, क्या एनर्जी होगा, क्या थर्मोडायनामिक्स होगा, इन सभी चीजों को काइनेटिक्स में देखेंगे। हर एक चीज को, हर एक पहलू को हम लोग अलग अलग सेक्शन के हिसाब से देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ क्या लिखा है, अभी हम लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री ये रिएक्शन लिखा है और प्रिपरेशन लिखा है, इतना तो सबको पता रहता है, लेकिन इसके डिटेल में अब हम लोग आने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज कहने का मतलब डिस्पर्शन ऑफ चार्ज कैसे होगा, कैसे पोलर फैक्टर इंपैक्ट करेगा, कैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस इंपैक्ट करेगा प्रोडक्ट को, मतलब मेजर प्रोडक्ट को। ये सारा का सारा अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, सारा का सारा थ्रू आउट द कोर्स चलता रहेगा, ठीक है। अल्कोहल को हम लोग देखेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन आने वाले चैप्टर में अल्कोहल में देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैंने लेक्चर के दौरान कहा था कि हमेशा अल्काइल हैलाइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो या तो सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में, कौन सा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होके बनेगा, कौन सा एलिमिनेशन होके बनेगा। और ये डिपेंड करता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस पे, उसकी बेसिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, और साथ में डिपेंड करता है सबस्ट्रेक्ट के स्ट्रक्चर पे, क्या वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड कौन सा कंपाउंड देगा। प्राइमरी जनरली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है और टर्शियरी या सेकेंडरी बुक की बात करें तो जनरली एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। और इसमें अब ये भी देखेंगे किस तरह से एस्टेरिक हिंड्रेंस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी रोल में प्ले करता है। साथ में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज होता है मेटल के रिएक्शन के साथ, जब हमारा रिएक्शन कंडीशन में नॉन एक्वस रिएक्शन कंडीशन होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, जब ये नॉन एक्वस में हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन है उसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और कार्बन मेटल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा।
तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनाइन है, इसको कार्बेनाइन हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, SN2 रिएक्शन में भाग लेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। साथ में हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप इन SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, दोनों के बीच में रिएक्शन क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, इन सब चीजों को और भी अगर टाइम मिलेगा तो हम और भी आगे देखेंगे क्या है। जैसे कि और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप, काइनेटिक्स ऑफ SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के काइनेटिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर होने वाला लंबा, तो आप लोग प्लीज ध्यान से पूरा देखिए लेक्चर को। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे हम लोग छिलका छुड़वा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। एक एक चीज को अगर समझ में आने लग गया तो हर एक चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, जितने भी प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए आते हैं, बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।